नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बेहद दुखद सूचना ये है, माधव गाडगिल जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भारत के प्रख्यात पर्यावरणविद थे। इन्होंने देश में पर्यावरण संरक्षण व विकास को नई दिशा दी। वर्ष 2024 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल एक कमेटी का गठन किया वर्ष 2010 में। इनकी अध्यक्षता में इन्होंने इसकी रिपोर्ट 2011 में सरकार को सौंप दी। ठीक, अच्छा, ये वेस्टर्न घाट यही है, ये है वेस्टर्न घाट पूरा, ये है वेस्टर्न घाट। अभी हम थोड़ी देर बाद वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यही है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों में है नीलगिरी। 1986 में इसकी स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने बहुत से वैज्ञानिक पेपर व किताबें लिखी। इकोलॉजी एंड इक्विटी वर्ष 1992 में, दिस फिशर्ड लैंड 1995 में इन्होंने रामचंद्र गुहा के साथ मिलकर ये किताब लिखी थी जो काफ़ी चर्चित थी। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। इनका पूरा नाम जो है माधव धनंजय गाडगिल था और ये पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, लेखक व सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे। ये जंगल, नदियाँ तथा जमीन आदि की सुरक्षा को ये केवल कानूनों के द्वारा ही नहीं मानते थे। इनका कहना था कि ये स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ही संभव मानते थे। कुल मिला के सारांश ये था कि जिस प्रकृति की गोद में हम जन्म लेके बड़े होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में जो भी पेड़ पौधे हैं, जंगल जो भी हैं, अगर उनकी सुरक्षा या वन प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाए तो सरकार को न तो कानून की ज़रूरत होगी और ना ही उससे उनका पर्यावरण का विनाश होगा। वर्ष 2011 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट इन्होंने सरकार को सौंपी। गठन इसका 2010 में किया गया था। ठीक, तो इन्होंने पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़े कदम का सुझाव दिया, जैसे खनन और इंडस्ट्रियल गतिविधियों पर रोक लगाने, बांधों के निर्माण, बहुत बड़े बड़े डैम बनते हैं तो तमाम जो है जंगल जमीन इन सबको नुकसान पहुंचाया जाता है, पर्यावरण को नुकसान कम करने तथा स्थानीय, ये सबसे इम्पोर्टेंट ही करेक्टर था, स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन में शामिल करने आदि का इन्होंने सुझाव दिया। इस रिपोर्ट को वैज्ञानिक व पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने काफ़ी प्रशंसा की, जबकि कुछ राज्यों तथा उद्योग जगत ने इसे विकास विरोधी कहा। ये भारत प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे और इन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से बहुत से सारे पुरस्कार मिले। ठीक, वेस्टर्न घाट क्या है, यहाँ ये देखिए वेस्टर्न घाट ये है वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, ये देखिए, देख रहे हैं। सबसे पहला इसका एक्सटेंशन 6 राज्यों में, तो 6 राज्य कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक एक करके। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक, 6। इस पूरे एरिया का एरिया जो है 1.64 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और यही पश्चिमी घाट को ही आप अक्सर सुनते होंगे सह्याद्री पहाड़ियाँ,
ठीक, तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यही पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरे विश्व में जैव विविधता के जो सबसे मैक्सिमम एरिया जहाँ स्थानिक है और सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो 8 क्षेत्र हैं। हॉट स्पॉट बहुत से ज़्यादा हैं, भारत में भी 4 हॉट स्पॉट हैं, मैं हॉट स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें एक भारत में है और वो है पश्चिमी घाट। ठीक, इसलिए यहाँ लिखा गया है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। ये हॉटेस्ट का मतलब ये गर्म नहीं है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी के कंटेस्ट में है। ठीक है, और ये यहाँ पे स्थानिक जातियों का घर है, जैव विविधता का संरक्षण, यहाँ पे बहुत से बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क आप देखते होंगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये पूरा सह्याद्री बेल्ट में बहुत से। ठीक है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियाँ भी कहते हैं, और ये पश्चिमी भारत के समानांतर हैं जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये एरिया बता दिया। इसका जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कई बार पूछा गया है, ये मानसून पैटर्न पर उनके महत्वपूर्ण जो है प्रभाव है पश्चिमी घाट का। और क्यों? क्योंकि समृद्ध जैव विविधता की भूमिका के कारण जो है वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब ये मानसून पैटर्न क्या है? मानसून पैटर्न का मतलब ये है, ये पश्चिमी घाट है और यहाँ साउथ वेस्ट मानसून पौने आती हैं। आपको पता है इस पहाड़ियों से टकराती हैं तमाम तरीके के। तो इन पहाड़ियों से टकराने के बाद इस क्षेत्र में 300 सेंटीमीटर जो है लगभग रेनफॉल होती है, और बहुत अधिक जो है पहाड़ियाँ ऊंची हैं, तो उस पहाड़ियों से ढलान की वजह से वहाँ पे जैव विविधता बहुत पाई जाती है, केरल और ये आपका गोवा और इधर कर्नाटक, ये सब वेस्टर्न बेल्ट पे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि मानसून पैटर्न पर उनके प्रभाव को उनके महत्वपूर्ण प्रभाव और समृद्ध जैव विविधता की भूमिका के कारण वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने क्या किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और पश्चिमी घाट व भारत के पर्यावरण संरक्षण में माधव गाडगिल जी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक, ओके।